अमरीकी टैरिफ पर चीन का जवाबी वार, 84% टैरिफ लगा दिया। निफाज 10 अप्रैल से होगा। अमरीका से इक्तिसादी ताल्लुकात पर चीन का वाइट पेपर भी जारी। टैरिफ का निफाज आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार। अमरीकी टैरिफ से निपटने का मिशन, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला कर लिया। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान भी हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ के कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मायर की सरबराही में वफ्द से मुलाकात। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ बलोचिस्तान के मसाइल हल करने में किरदार अदा करने के लिए तैयार। अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात में सूबे की सूरत-ए-हाल पर गौर। साबिक वज़ीर आला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलोचिस्तान का मसला सियासी है, इसे सियासी हवाले से हल किया जाए। साद रफीक बोले, जमहूरियत डीरेल होने के बाद सूरत-ए-हाल यहाँ तक पहुंची। नवाज शरीफ ने जमहूरी इक़्तिदार के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। बात नाराज लोगों से होती है, रियासत को ना मानने वालों से बात नहीं होगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रेलवे की जमीनों पर तजावुजात का खात्मा करेंगे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुराद अली शाह को खत, लिखा कि मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाना चाहा लेकिन कामयाब नहीं हो सके। मेरी ज़ाती तवज्जो और दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। चीन ने 700 अरब डॉलर्स अदा किए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उम्मीद है बीजिंग किसी भी वक्त टैरिफ पर मुआहदे के लिए आमादा हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब, कहा टैरिफ से रोजाना 2 अरब डॉलर्स की आमदनी हो रही है। जापान, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक के हुक्काम मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं। इजाफी टैरिफ पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल, अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। लिखा, अमरीका अपने मसाइल में इजाफा कर रहा है, बीजिंग को तरक्की के हक से कोई महरूम नहीं कर सकता। मुशावरत और बातचीत से मसाइल हल किए जा सकते हैं। भारत बलोचिस्तान में खून की होली खेलेगा तो जवाब नई दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर तक मिलेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा वादी में अमन सरहद पर फौज की कुर्बानियों की वजह से है। कश्मीर के लिए पाकिस्तानियों की कुर्बानियों से इनकार गद्दारी है। कश्मीरी अब कहने सुनने पर नहीं, अमल पर यकीन रखते हैं। 20 बरस में पहली बार कौमी एयरलाइन को मुनाफा, वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम को खिराज तहसीन, कहा 2 दहाइयों के खसारे के बाद मुनाफा बड़ी तब्दीली है। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी, महंगाई और शरह सूद में कमी का एतराफ। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की 3% तक पहुंचने की तवक्को। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल असद मजीद खान की मुलाकात। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और यूरो एशियन ट्रांसपोर्ट लिंक पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि जनूबी एशिया के ममालिक तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम कर सकते हैं। खित्ते में ह्यूमन रिसोर्स और वर्क फोर्स के लिए पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। माहौलियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात, अप्रैल में ही सूरज आग बरसाने लगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में पारा 39 डिग्री को छू गया। आइंदा चंद रोज में 42 से 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली की जाए। ज्यादा गर्मी की सूरत में जल्द ही छुट्टियों का ऐलान किया जाए। PDMA ने महकमा स्कूल और हायर एजुकेशन को मरासला लिख दिया। सिंध में भी गर्मी की लहर, सक्खर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में आज पारा 36 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 6 रुपए 62 पैसे सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की फरवरी के फ्यूल चार्जेस की मद में दरखास्त दायर। नेपरा में 16 अप्रैल को समात होगी। के इलेक्ट्रिक ने अरबों रुपए के इजाफी राइट ऑफ क्लेम्स के लिए भी नेपरा से रुजू कर लिया।
सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सदारत करेंगे। काबीना अरकान, सिविल, आला अस्करी हुकाम, पुलिस और रेंजर्स सरबराहान शरीक होंगे। इजलास में इंसदाद स्मगलिंग के जारी ऑपरेशंस का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी खातून वजीहा स्वाति कत्ल केस का री ट्रायल मुकम्मल। मुलजिम को सजाए मौत और 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा बरकरार। रावलपिंडी की एडिशनल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई सजाएं बरकरार रखी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा कराची में अदा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा और मेयर कराची समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गजा में सहूनी दहशतगर्दी न थम सकी। सेफ जोन पर बड़ा हमला। शुजाइया में बेघर अफराद पर बमबारी। 30 फलस्तीनी शहीद, 80 जख्मी। नसीरात कैंप और अल-अमल पर भी हमले। सुबह से अब तक 65 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा को साफ पानी की 70% सप्लाई मुअत्तल। इलाके में कहत की सूरत हाल। UN सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। इसराइली पुलिस के मगरबी किनारे में भी छापे। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले मेला जुमे को सजेगा। टीमों की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मुल्तान सुल्तान्स का नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। किंग्स के गैर मुल्की खिलाड़ी टिम साइफर्ट और कप्तान डेविड वार्नर ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और क्वेटा की टीमों की भी तैयारियां जोरों पर। सनसनीखेज मैचेस से पहले शानदार इफ्तिताही तकरीब का प्लान। सुपर लीग की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब 11 अप्रैल को होगी। लेजेंडरी गुलकारा आबिदा परवीन आवाज का जादू जगाएंगी। अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम भी परफॉर्म करेंगे। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान ने आयरलैंड को जीत के लिए 218 रन का हदफ दे दिया। कौमी टीम 49 ओवर्स में 217 रन बनाकर आउट। आलिया रियाज 52 और सिद्रा अमीन 51 रन बनाकर नुमाया रही। हदफ के ताक़ुब में आयरलैंड की बैटिंग जारी। और चीनी रेलवे स्टेशन पर मौसम बहार के रंग। बोगियों को खुशबूदार फूलों से सजा दिया गया। हसीन मनाजिर देखकर मुसाफिर खुश। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान ने आयरलैंड को जीत के लिए 218 रन का हदफ दे दिया। कौमी टीम 49 ओवर्स में 217 रन बनाकर आउट। आलिया रियाज 52 और सिद्रा अमीन 51 रन बनाकर नुमाया रही। हदफ के ताक़ुब में आयरलैंड की बैटिंग जारी। और चीनी रेलवे स्टेशन पर मौसम बहार के रंग। बोगियों को खुशबूदार फूलों से सजा दिया गया। हसीन मनाजिर देखकर मुसाफिर खुश।